आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। आगरा विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा नेताओं का हंगामा। आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का भी आरोप। समुदाय विशेष के लिए उपाध्यक्ष ने दे रखी है अवैध निर्माण की खुली छूट। गौरव खुलेआम पैसा लेकर प्राधिकरण के लोग 7-7 मंजिला कर रहे निर्माण शैलू। जमीन अधिग्रहण मामले में भी भ्रष्टाचार पर आरोप। बिना मुआवजे दिए दूसरे के नाम मुआवजा दिए जाने के बाद भी पीड़ित की जमीन को बता दिया प्राधिकरण की अनाधिकृत जमीन। जन सुनवाई में 24 फरवरी की तारीख नियत कर 25 को स्पीड पोस्ट कर रहे अधिकारी पीड़ित। भाजपा नेताओं का आक्रोश देख एससीपी लोहा मंडी सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। आगरा विकास प्राधिकरण कार्यालय का है पूरा मामला। देखिए, भाजपा युवा मोर्चा के लोगों ने यहाँ पे आके एडी कंपाउंड में आके धरना दिया। उनकी कुछ कंप्लेंट्स थी, जो उनके द्वारा जो बताया गया, उनकी कुछ कंप्लेंट्स थी जो ईडी के द्वारा सॉल्व नहीं की जा रही थी। उसमें पुलिस ने भी बीच में इंटरवेन किया, तो दोनों पक्षों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश की गई है। कुछ कंप्लेंट्स का ईडी के द्वारा त्वरित निस्तारण कराया जा रहा है। बाकी कंप्लेंट एक टाइम लाइन में निस्तारण करवा दी जाएगी और इसी पे दोनों पक्ष एग्री किए हैं और ये धरना समाप्त किया। सर, कार्रवाई के लिए टीम भी रवाना की गई है। हाँ, जो कुछ चीजें एग्रीड थी, प्री एग्रीड हुई उनके बीच में कि इन चीजों पे कार्रवाई करा दीजिए, जिन पे बहुत टाइम से कंप्लेंट दी जा रही थी, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, उस पर लोग कार्रवाई करने को तैयार हुए हैं। टीम से निकल ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 2014 से लेकर 2012 से लगातार पार्टी के लिए काम किया और कुछ एडीए के भ्रष्ट अधिकारी जो लाख रुपए लेंटर लेकर सपा मानसिकता के अधिकारी यहाँ काम कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देने आया हूँ कि आप कार्यकर्ताओं को एक टारगेट बनाकर उन पर नोटिस भेजते हैं, उनसे पैसे की वसूली की फोन कराते हैं। ये सब गलत है। इसके लिए मैं आज यहाँ शिकायत करने आया था अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और इसके साथ साथ आगरा में जो अवैध निर्माण की संख्या है, जिसके एक रकम तय होने के बाद कुछ अधिकारी यहाँ के जेई, एई और एक्सीएन मिलकर, एक राकेश प्रताप जी है यहाँ पर जो खुद प्रवर्तन के अधिकारी हैं, वो एक रकम तय करते हैं कि इस बिल्डिंग के इस हिस्से में इतने लेंटर डलने पर इतने रुपए होते हैं। ये रकम तय होने के बाद एडीए में यहाँ दो दलाल घूमते हैं, 2-4 दलाल घूमते हैं, जिनका नाम मैं अगर लूंगा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये खुद चिन्हित करें। वो दलाल यहाँ सेटिंग कराते हैं। इस प्रकार का जो वातावरण हुआ है, क्योंकि योगी जी की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये 2014 से लेकर और 2022-2025 तक जो सरकार बनी है, जनता ने इस बात के लिए वोट दिया है कि यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये वही कार्यकर्ता है जिसने दरवाजे पे जाकर वोट मांगा था कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, तब हमारी सरकार आई। ये वही कार्यकर्ता है जो आज जनता के लिए यहाँ आया है और ये शिकायत करने आया है कि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और जिन एक विशेष लोगों को आप एक लाभ पहुंचा रहे हैं, जिनसे पैसे लेकर आप 7-7, 8-8 मंजिल की बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, उन पर आप अवैध कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो। और हमारे कार्यकर्ताओं को जो टारगेट करके जो टारगेट किया जा रहा है, जो सपा मानसिकता के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। ऐसे हम लोग यहाँ पर कहने आए और मैं मुख्यमंत्री से मांग भी करता हूँ। और हम लोगों का जो आप कह रहे थे अभी धरना नहीं है, क्योंकि यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। और मैं लगातार फोन करके बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कार्यकर्ता का ये मामला ये है। लेकिन 50 गज के मकान पर, जबकि नॉर्म्स होता है कि 100 गज से कम को आप कंपाउंडिंग नहीं कराइए, ना उसका नक्शा पास कराइए। 100 गज से कम वालों को भी नोटिस देते हैं ये। और जहां 2000 गज की जमीन वालों को, एकता बिल्डर का नाम लेना चाहता हूं मैं, एलन स्कूल के पास एक मामला है जहां ग्रीन बेल्ट में, अभी ताजगंज में ग्रीन बेल्ट में निर्माण चल रहे हैं। एडी के किसी अधिकारी को नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहां से महीनादारी आ रही है। सपा के 4 से 5 अधिकारी हैं, लगातार वहां से पैसा लेकर आ रहे हैं। उनका मेरे पास फोटो भी है, मेरे पास वीडियो भी है। मैं उनको चिन्हित करूंगा। उनके फोनों में उनके जो कॉलर, उनके फोन है, उनको आप चेक कराइए, उनके खिलाफ मुकदमा होगा, अपने आप जांच में आ जाएगा इनकी फोनों पे बात होती है या नहीं होती है। वीसी मैडम इसको खुद संरक्षण दे रही है, क्योंकि मुझे लगता है वीसी की किसी अधिकारी के संरक्षण में कोई कार्रवाई होती है। जो सपा मानसिकता के अधिकारी है, वो पैसे कमा के उनको दे रहे हैं, इसीलिए वो कार्रवाई करा रही है। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। तालाबंदी का विषय नहीं है। कार्य से कार्यकर्ता का निर्माण और संगठन के विस्तार की भूमिका को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के विकास के लिए, जनता के सुशासन के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है। उसी विषय में आगरा विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो अपनी समाजवादी पार्टी की मानसिकता को रखते हुए और भारतीय जनता पार्टी की बेमनस्ता, कार्यकर्ताओं के जो बेमनस्ता के वो लिप्त हैं, उनके साथ साथ जो भी कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो गलत हो रहा था, जो भी आगरा के अंदर विशेष समुदाय के द्वारा विशेष निर्माण किए जा रहे थे, उनको पूरी तरह संरक्षण देने का काम कर रहे थे। आज कार्यकर्ता अपनी शिकायत लेकर आए हैं। हमारे कुछ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के साथ में, जिनके यहाँ एसिड अटैक की महिलाएं
के रेस्टोरेंट और उनका जीवन यापन होता है, उसके खिलाफ में जो कार्रवाई करना गलत है। उसके बाद भी हमारे क्षेत्र के उपाध्यक्ष जी के जो मुआवजा है उसके लिए विधिवत चक्कर लगाने के बाद भी, और ये कथन कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो तो कोई तुमने निर्णय इस तरह के वचन सुनने के बाद आज कार्यकर्ता अपनी पीड़ा लेकर आया है। और संबोधित कार्यकर्ता ने इस बात के लिए अधिकारियों को चेतावनी दी है कि या तो अधिकारी अपना रवैया सुधार लें, इन सब पे कार्रवाई करते हैं। जितने लेटर ईडीए के ही है सर, हमारे नहीं है ये लेटर से, जितने भी हैं जो बिल्डिंगें हैं और जहां आपने देखा है 7-7, 8-8 मंजिला इमारतें खड़ी हो गई हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनकी कार्रवाई को लेकर एक निवेदन पत्र, एक आग्रह और निवेदन की भूमिका में हम लोग यहाँ हैं। और इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है तो कहीं बैठने की जगह नहीं थी, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जहाँ बैठने का स्थान मिला बैठे। ना तो धरना है, ना तालाबंदी है, ना कोई आंदोलन है। इस बात को आप लोगों के सामने समक्ष आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जनता के विकास के लिए, जनता के सम्मान के लिए, जनता के स्वाभिमान के लिए जिस हद तक भी लड़ना पड़ेगा वहां तक लड़ेंगे। अधिकारियों को चेतावनी देने का काम करेंगे। अगर हम गलत होंगे तो हम पर कार्रवाई, और जिनके खिलाफ हमने प्रार्थना पत्र दिए हैं अगर वो गलत है तो उन पर कार्रवाई करने का काम भी अधिकारी करें। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।